देख रहे हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज फिर एक बार मैं आप सभी के साथ एक अच्छी और इंस्पिरेशन स्टोरी के लिए वापस से हाजिर हूं। दर्शकों, हमेशा से खबर आजकल कोशिश करता है कि आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ ना कुछ जो भी हमारे पास कुछ मिलता है हम आपको हमेशा बताते और दिखाते रहें। और हमारे देश में, हमारे बंगाल में, हमारे नॉर्थ बंगाल में और बात करें खासकर हमारे शहर सिलीगुड़ी की, तो यहाँ पे इंस्पायरिंग पर्सन तो हैं, साथ साथ उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें हौसला अफजाई के लिए कई सारे लोग हैं। और इस भीड़ में कई सारे बैंकों की भी हमने कहानी दिखाई है और ऐसा ही एक नाम आज यूनियन बैंक उन्होंने किया है। दर्शकों, हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं एम्बुलेंस दादा पद्मश्री श्री करीमुल हक साहब जी हैं। साथ में हमारे साथ यूनियन बैंक के असिस्टेंट एजीएम आपके संजीव कुमार जी हैं और दो लोग हमारे साथ खास हैं। खास कैसे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। करीमुल हक सर के बारे में आप सभी जानते हैं किस तरीके से उन्होंने एक छोटे जगह, छोटे क्षेत्र से आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और वो बड़े ही अच्छे तरीके से समाज की जो जिम्मेदारियां है उसे समझते हुए आज एक ऊंचाई पाए हैं। ठीक वैसा ही एक बैंक एक सीनियर पोजीशन लेके एक जूनियर पोजीशन, एक नॉर्मल स्टाफ तक किस तरीके से मैनेज होता है, उनकी अगर हम कला की बात करें तो जो प्रबंधक होते हैं, जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं, वो उनके पीछे होते हैं। आज यूनियन बैंक किसी भी जगह पे है तो ऐसे मैनेजर्स, ऐसे जो कार्यभारी है, संभालने वाले लोग ही इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आज यूनियन बैंक हमेशा से सामाजिक, आप जब जानते हैं जब कोरोना का समय था, जब महामारी थी, उस वक्त बैंक ही था जो लोगों को पैसा समय समय पर उपलब्ध करा रही थी। सारे लोग कोरोना वॉरियर्स कह रहे थे, उस कोरोना वॉरियर्स में बैंकर्स भी थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। सबसे पहले हम यहाँ पर संजीव सर से बात करते हैं, फिर करीमुल हक सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि आज हम खास मौके पर मौजूद हुए, जैसे कि हमने इंट्रो में दिखाया कि किस तरीके से एक एम्बुलेंस यूनियन बैंक के द्वारा करीमुल हक साहब को सामाजिक योगदान, सामाजिक सेवा करने के लिए दिया जा रहा है। सर सबसे पहले ये बताइए से आपने उनके बारे में सोचा और किस लिए आप लोग को लगा कि एम्बुलेंस जैसी एक चीज़ उन्हें देनी चाहिए जो समाज की भलाई में उनके साथ मिलकर काम आए। बिल्कुल, ये खास करके अगर मैं सिलीगुड़ी की बात करूं, नॉर्थ बंगाल की बात करूं, तो पद्मश्री अवार्डी हैं हमारे करीमुल हक साहब और इनको बच्चा बच्चा यहाँ का जानता है। और ख़ास करके इनके बारे में उनसे पूछिए जिनके परिवार की इन्होंने जान बचाया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी उसको पहचाना है और यूनियन बैंक का सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट है जिसके थ्रू हम लोग CSR एक्टिविटी करते हैं। तो उस ट्रस्ट के तहत हम लोगों ने एक एम्बुलेंस प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि हमारे जो करीमुल हक साहब हैं, जिस तरह से दिन रात खास करके ये रूरल एरिया में काम करते हैं जहाँ से ये बिलोंग करते हैं और उन लोगों के लिए काम करते हैं जहाँ जिनको सामान्यतः मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम समझते हैं कि छोटे से प्रयास में लोगों की काफ़ी मदद मिलेगी, तो यूनियन बैंक यही एक प्रयास किया है। सर जैसे कि जानने को मिला कि काफ़ी समय पहले आपने ये एक प्रॉमिसेस की थी, कुछ लॉकडाउन और कुछ तकनीकी खराबी या तकनीकी चेंजेस के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया। हाँ, वो क्या है, सैंक्शन पहले ही आ गया था, अप्रूवल हो गया था, लेकिन BS मॉडल चेंज होते रहता है। तो जब तक उस अप्रूवल होकर के आया तब तक उस मॉडल की गाड़ी अवेलेबल नहीं थी मार्केट में। सर कौन सी गाड़ी आपने इनको इस बार अभी हमने दिया है महिंद्रा का सुप्रो गाड़ी है, गाड़ी नहीं एम्बुलेंस है, सुप्रो एम्बुलेंस है जो कि अवेलेबल था। तो हम यहाँ आने के बाद हम फिर एक दिन बात की दादा से और हम लोग फिर मिल करके डिसाइड किए कि हम लोग जल्दी से कुछ न कुछ करेंगे। तो हमने फ्रेश कोटेशन मंगाया, नई गाड़ी अवेलेबल थी एजेंसी के पास। तो हमने फिर से अपने सेंट्रल ऑफिस में बात किया, वहाँ पे हमारे जो कामत साहब जो हैं, जो अभी एक ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, उनसे मैंने बात किया और बात करने के बाद उन्होंने अप्रूवल दे दिया और हमने फटाफट इसको सोचा कि इस नए साल की शुरुआत अगर इतने अच्छे नेक कामों से हो तो बैंक सौभाग्यशाली समझता है कि हम करीमुल हक साहब को एक छोटा सा एम्बुलेंस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जैसे लोग हैं जो लगातार लोगों को सपोर्ट करते हैं और हमारे करीमुल हक साहब जी जैसे लोग लगातार आगे बढ़ते हैं। इनकी सोच, इनकी नीयत और इनकी जो निष्ठावानता है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय होता जा रहा है। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैंकर्स लोगों के साथ भी आपको थोड़ा बहुत जुड़ाव होने लगा है, बैंक्स वाले लोग भी आपको मदद कर रहे हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमें जब जानकारी मिलेगी इसी बैंक में भी आपका खाता चालू है, तो क्या विश्वास है इस बैंक के प्रति और इतना बड़ा एक डोनेशन, एक एम्बुलेंस, हमें आपका नाम एम्बुलेंस से ही जुड़ा हुआ है, जहां आप एक लोगों को लेकर सेवा दे पाते थे, आज 4-5 लोगों को सेवा एक साथ दे पाएंगे एक ही समय पर। सर क्या कहना चाहेंगे यूनियन बैंक के बारे में और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो कार्यभार को आप संभाल रहे हैं? एक बात है गांव का जी कूप में पानी रहता है ना, जी तू हो मैं हूँ, बहुत प्यास लगे, मेरे पानी पीने बहुत प्यास, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कूप में जाएंगे। जी
तो मेरे पास खूब चलाया मतलब प्यासे के पास कुआं चला है। चलाया तो मैं इसको चुन लिया, जब बाप ऐसा तो छोड़ना नहीं चाहिए हमने। तो मेरे को 100 साल के लिए जो पूर्ति अनुष्ठान है मेरे को चीफ गेस्ट बनाया। तो मैं सोचा मैं तो इतना गरीब दुखी आदमी हूँ, वहाँ जाऊँगा 100 साल बिताएगा, वो लोग बड़ा धूमधाम से होता है, नाच गान डांस खाना पीना होता है। तो गया देख के मैं इधर नहीं हुआ, उधर टाउन में हुआ कोई हॉल में। तो मैं मेरा लड़का मेरा बीवी था, हम लोग उस दिन बहुत खुश मिला जो ऐसा प्रोग्राम था। तो एक तो सार बात बोलते बोलते बोला जो करीमुल हक को एक एम्बुलेंस दे के जाएगा। वही दिन से बहुत खुशी हो गया जो कम से कम एक गाड़ी मिलेगा, एम्बुलेंस कोई बंदा देता है, कोई बैंक देता है। वही दिन मेरे ई बैंक में खाता खुलाया, ये अपना ये लोग पैसा ढुका दिया है, 14,000 की 15,000 रुपया दे के खाता खुला दिया। वही मतलब सोसाइटी के जो है, सोसाइटी का मानव सेवा सदन सोसाइटी जो है यही बैंक का है। और जितने भी पैसा घुसेगा केबीसी में, जो पैसा घुसा है अपना खुद नहीं लिया, वो वहाँ में डाल दिया। हाँ, जितने भी मिसे तो वो बैंक मेरे लिए भगवान तरीका है। अगर कोई दिन कुछ मेरा हो सकता है, बड़ा लोग गरीब होता है, गरीब बड़ा लोग होता है, कोई दिन कुछ होगा तो इसमें आएगा तो जरूर न जरूर और कुछ मदद मिलेगा। तो मेरे एक के बाद है बहुत तरीका बिजनेस चलता है, बैंक बहुत तरीका है, लेकिन ये लोग गांव का सूझ बूझ के जो एक गाड़ी दिए मेरे को, एम्बुलेंस डिवाइड किया, ये हर एक बैंक का होना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक चीज़ पूछेंगे, हमें ये बताइए कि आपका पहला एम्बुलेंस मिला है या ऐसे और भी कई एम्बुलेंस है? ये देखिए 8 एम्बुलेंस है, वो बोलने का शर्म लगता है, वो एम्बुलेंस दिया लेकिन कुछ गड़बड़ था, रोड में चलने नहीं सकता मैंने, पेपर्स का कोई गड़बड़ है ये, लेकिन धूमधाम एम्बुलेंस चलेगा मेरा। मतलब ये एक पहला एम्बुलेंस यूनियन बैंक की तरफ से मिल रहा है जहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंट आ रहा है कि आप अच्छे भाव से सेवा कर। हाँ नहीं, हाँ ये तो एकदम अच्छा सेवा करेगा, बहुत अच्छा। जो आगे आने वाला था वो थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा बिगड़ता है, ये होता है वो होता है, चलता है। तो लेकिन देखिए मेरे काम है जो एम्बुलेंस इन लोग दिया, बहुत आदमी का सेवा कम करेगा। और अगर कुछ बैंक हो, इन लोग हो और सोच के मेरे गांव में नहीं और दूसरा भी गांव में देगा, सबसे बड़ा पुण्य की काम है। तो क्या कहना चाहेंगे यूनियन बैंक के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? यूनियन बैंक को देखिए, मैं तो 100 साल का बैंक है ये पुराना नहीं है, विश्वास है। लेकिन कोई दिन अखबार में नहीं उठा जो कोई चीटर कोई लपंगा फचंगा पैसा हो गया। लेकिन मैं 100 साल जब पूरा हो गया, मैं सोच लिया ये बैंक सही तरह के चलता है, चलते रहेगा और भी आगे बढ़ते रहेगा। और इंसान को सेवा करने के लिए जितने भी स्टाफ आएगा, ईमान विवेक आवेग होना चाहिए और होगा भी। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, अब थोड़ा सा मस्ती पे आते हैं कि केबीसी में गए थे आप, अमित सर से मिले, कितने लंबे हैं? अमिताभ बच्चन से मिला, सोनू सूद जी से मिला। अमिताभ बच्चन के तो खुद में बल दिया पहले, जो सर आपको बहुत पैसा मैं दिया, आज पैसा लेने आया मैंने। कहता अरे क्या, मुझे हाँ बहुत पैसा दिया, सब्जी नहीं खरीद किया तब भी 75 पैसे में आपका फिल्म देखा, दोस्ताना फिल्म देखा। क्या बोले उनका? हंसने लगा, बहुत हंसने लगा। वो दिखाया नहीं तो हम लोग जो हैंडशिप किया, हैंडशिप हम लोग नहीं किया, हम लोग ये ऐसा करके लगाया। दो बंदा, वो फोटो भी है मेरे पास। हाँ, तो सोनू सूद भी बहुत खुश है। तो सोनू सूद मेरे को बोला जो तेरा फिल्म करने के लिए मैं इंतजार हूँ, अगर प्रोड्यूसर तेरा अगर मेरे को नहीं लेगा तभी तेरा मेरा रिश्तेदार रहबे करेगा, तेरे हॉस्पिटल का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हाँ, लेकिन बहुत काम है कुछ। अगर उनको बोला मेरे हॉस्पिटल में अगर आप कोई सोनोग्राफी मशीन एक तो देगा, बहुत उपकार होगा। तो बोला हाँ, बोला ये सब। अच्छा, अंत में हम चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी सी बताइए, कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची और क्या चाहते हैं, और भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत आपको अभी भी है तो क्या चाहते हैं इस बारे में? देखिए हम लोग का जहाँ गाँव है 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर माल बाजार जाएगा तो 10 किलोमीटर जंगल होता है, हाथी निकलता है, शेर निकलता है, बहुत कुछ होता है। 10 किलोमीटर जंगल हमको घूम के जाते हैं, जलपाईगुड़ी जाना पड़ता है 50 किलोमीटर। तो मेरा गांव में अगर वो हॉस्पिटल तो थोड़ा आधा हो गया और पूरा फॉलो नहीं हुआ, आदमी जब डोनेशन किया वो पैसा से काम चलता है। मेरा हॉस्पिटल मेरा नहीं, आदमी पैसा देता है। तो वहाँ हॉस्पिटल भी कुछ काम है, बाकी ऊपर ताला में। और वहाँ अगर कोई एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, ईसीजी मशीन मेरे को टेक्नो इंडिया स्कूल दिया है, डोनेट किया है। हाँ, लेकिन ये अगर दूर होगा तो अभी डॉक्टर लोग तो टेस्ट वगैरह ट्रीटमेंट चलता है ना, टेस्ट चलता है ज़्यादा, टेस्ट के ऊपर में ट्रीटमेंट चलता है। तो गरीब दुखी आदमी एक टेस्ट में जाने से बहुत पैसा लगता है। मेरे वहाँ अगर जाएगा, कोई सिस्टम निकले बगरा के, वो लोग को टेस्ट भी करवा देंगे। कोई अगर डोनेट करेगा मेरे हॉस्पिटल में कोई मशीन बहुत अच्छा होगा। कोई अगर 2000 1000 ईंट देगा, कोई रॉड देगा, कोई सीमेंट देगा,
जरूर होगा। लेकिन मैं जहाँ सूता हूँ, मैं जहाँ जन्म हुआ वही घर में दबाऊँगा। मेरे बम्बू का बेड़ा है घर में। अब तो गया होगा मेरा घर कैसा। आपने बुलाया नहीं, फिर भी मैं जाऊँगा जरूर। हाँ, मेरा घर आप जाइए। मेरे घर में जहाँ आप लकड़ी का है, ऊपर से आप उठेंगे, ऊपर में भी देखने सकेगा, नीचे भी देखने सकेगा, ऐसा मेरा घर है। वही मैं सोता हूँ। और जो बनाता हूँ मैं एसी रूम बनाता हूँ डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए अच्छा तरीके बनाऊंगा। वो डॉक्टर अगर आएगा तो हॉस्पिटल में देखेगा एक नर्सिंग होम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और खासकर हम बात करेंगे यूनियन बैंक ने जो पहल दी, एक अपडेट वर्जन का उन्होंने एक एम्बुलेंस दादा को दिया, ताकि दादा जहां एक लोगों को मदद करते थे एक समय पे, अब वो एक से अधिक लोगों की मदद कर पाएंगे। और ये सिलसिला लगातार बढ़े। यूनियन बैंक जिस तरह से सामने आया, ऐसे बाकी और भी कुछ लगातार इसी तरह से अगर सामने आकर करीमुल हक साहब या फिर इन जैसे किसी को भी मदद करते हैं, तो वाकई में हम अपने जीवन में बिजी रहकर भी लोगों की मदद आसानी से कर सकते हैं। इसका परिचय यूनियन बैंक ने भी दिया है, और करीमुल हक साहब तो हमेशा से देते रहते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे खबर आजकल। मैं अमर शाह, खबर आजकल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि All-in-24 आपको दे रहा है कम रेट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर